In grouping of capacitors topic, let us discuss two types of grouping are there. कौन कौन बच्चों? In series, another one in parallel. तो पहले आप इन सीरीज हेडिंग डालो, है ना? और आप देख रहे हैं यू हैव थ्री कैपेसिटर्स C1, C2, C3, तीनों की क्या है? कैपेसिटीज हैं. लिखिए, let three capacitors of capacitances, let three capacitors of capacitances, तीनों के कैपेसिटेंसेस बच्चों क्या क्या हैं? C1, C2, C3 are connected in series across source of EMF of PD of potential difference V. EMF मतलब बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बैटरी या सेल. सोर्स ऑफ EMF मतलब क्या हुआ? बैटरी हो या सेल, या across source of EMF of PD V. across source of EMF, इसको बंद कर देते हैं. across source of EMF of PD of potential difference V पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस बच्चों हमने तीन कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्टेड कर दिया. अब यहाँ बच्चों क्वेश्चन है कि कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड कब कहलाते हैं? व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. बताओ ये बताओ. बच्चों एक अगर डोंट टॉक, नोबडी विल टॉक. फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट. ठीक बच्चों, फर्स्ट सेकंड. सुनो बच्चों, सीरीज में कब कनेक्टेड कहलाएंगे? जब सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड प्लेट ऑफ इज कनेक्टेड विद फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर. सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट, ये पहला कैपेसिटर है ना, उसी कौन सी प्लेट है? सेकंड. किससे कनेक्टेड है? फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर एंड सो ऑन. ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है, जैसे लेफ्ट और राइट हैंड्स होते हैं ना, इसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड से, फिर इसका लेफ्ट हैंड दूसरे के राइट हैंड से कनेक्टेड हो, तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? सीरीज. और पैरेलल कब कहलाएगा? कि स्टूडेंट्स का लेफ्ट हैंड एक साइड में, ऐसे आगे पीछे खड़े हो, तीनों का लेफ्ट एक साथ और राइट एक साथ हो, तो क्या कहलाएगा? पैरेलल. ठीक है जी. तो अब बच्चों यहाँ देखो, अब आप देखिए, मान लो ये सोर्स ऑफ EMF पे बैटरी सेल ने 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भेजा, 10 इलेक्ट्रॉन, एक रफ वर्क है, आप लोग लिखना नहीं अभी. 10 इलेक्ट्रॉन भेजा, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ वापस भी आएगा. 10 इलेक्ट्रॉन, किसी बैटरी से जितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उतने क्या होते हैं? वापस आने होते हैं. तो बच्चों यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन तभी पॉसिबल है जब यहाँ से इस रास्ते में 10 इलेक्ट्रॉन हो और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा, तभी पॉसिबल है ना जी. 10 इलेक्ट्रॉन चला और यहाँ 10 वापस आना ही चाहिए, because cell या बैटरी इज द डिवाइस which maintains constant potential difference. जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उसको चाहिए होता है, उतना ही खींचेगा. 10 गया तो 10 क्या होगा? वापस आएगा. तो 10 बच्चों यहाँ से वापस कैसे आ सकता है? जब यहाँ भी 10 हो और यहाँ भी 10 हो. क्लियर और नॉट? तो देखो, जब यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पर चार्ज बच्चों कितना हो जाएगा? -10 ही. इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? -10 ही. बोलो. और जब यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकल आएगा तो इस वाले प्लेट कितना होगा? +10. एक एग्जाम्पल है. ठीक है, अब ये 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, जब इस प्लेट पर पहुंचेंगे तो यहाँ चार्ज कितना कर देंगे? -10. और जब यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस प्लेट पर कितना हो जाएगा? +10. फिर जब ये इस प्लेट पर पहुंचेगा तो यहाँ पर चार्ज कितना करेगा? -10. और यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकल करके आए, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं पॉजिटिव चार्ज आता है ना यार, यहाँ पर +10. तो मतलब बच्चों क्या स्पष्ट है? जरा बताओ आप कि चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर क्या होगा? सेम होगा. चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम. जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए हैं उतने आएंगे. तो पूरी जर्नी ये रश्मि हॉलिडे में ऐसी लाइन लिखी हुई है, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन बच्चे यहाँ से गए तो यहाँ पर -10 ही हो जाएगा.
क्योंकि यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस वायर में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो जब 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पर कितना चार्ज आएगा? इसी प्लेट से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, कितने चार्ज आएंगे? +10 ना जी। तो इस पर +10 चार्ज हो गया। फिर जब 10 इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर आएंगे और फिर 10 यहाँ से निकल रहे हैं, तो यहाँ पर इस प्लेट पर कितना चार्ज आएगा? +10। 10 इलेक्ट्रॉन बच्चों जब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर -10। जब यहाँ से 10 निकलेगा तो क्या होगा? +10। तो कुल मिलाकर के इस एग्जाम्पल को यदि आप भूल जाएं तो आप क्या कहेंगे? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम। हर कैपेसिटर पर बच्चों क्या होगा? चार्ज सेम। +Q -Q मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q। एक कैपेसिटर की प्लेट पर यानी +Q और -Q चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q। क्लियर? तो बच्चों हर कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम। तो यदि आप इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है मतलब -Q चार्ज इधर जा रहा है, तो -Q इधर जाने का मतलब क्या? +Q चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में चलना। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग बातें लिखी होती हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, यहाँ बोले इस पर निगेटिव चार्ज इसने भेजा, यहाँ पर उतने पर +Q आएगा, फिर इस पर -Q +Q। ये बात हमने बता दिया। कैसे? जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले, 10 इलेक्ट्रॉन चले, 10 इलेक्ट्रॉन बराबर यहाँ निगेटिव चार्ज। तो इस वायर से 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। कहाँ से फ्लो होंगे? इस प्लेट से निकलेंगे। बोलो सर 10 ही क्यों फ्लो होंगे? क्योंकि 10 ही हमको चाहिए। बैटरी जितना इलेक्ट्रॉन देती है उतना ही क्या करती? लेती है। समझ में आई? यहाँ से 10 चलेगा तो यहाँ पर क्या आएगा चार्ज? बोलो -10। और 10 इस जर्नी में यहाँ 10 चाहिए तो यहाँ 10 निकलेंगे, या 10 यहाँ जब 10 इलेक्ट्रॉन निकल जाए बच्चों, यहाँ पर चार्ज कितना होगा? +10 ही होगा कि नहीं होगा? जब 10 इस पर आएंगे तो -10 ही होगा कि नहीं होगा? फिर 10 निकले +10 ही होगा कि नहीं होगा? फिर जब 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे -10 ही होगा कि नहीं होगा? फिर 10 निकलेंगे। कुल मिलाकर के एक लाइन में बोलो कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम व्हाटएवर बी कैपेसिटी। बोलो बच्चों हर कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा? सेम होगा। क्लियर और नॉट? ठीक बच्चों, तो लिखो जरा। अच्छा, मैंने इधर से इलेक्ट्रॉन दिखाया, तो हम इसका उल्टा क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज इधर से चल रहा है, तो यदि बैटरी ने Q चार्ज भेजा बच्चों, Q चार्ज भेजा, तो उसको Q चार्ज वापस भी आएगा। तो इस यहाँ क्या +Q -Q ऐसे बना दो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने क्या निष्कर्ष निकाला? बोलो। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम। हर कैपेसिटर पर चार्ज बच्चों क्या होगा? सेम होगा। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम। अच्छा, एक चीज और बताओ, तो आपने V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों अप्लाई किया, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया, अरे 30 वोल्ट लगाया, इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनो। एक मजाक करने से क्या होता है ना कि 2-3 बच्चों को डिस्टर्बेंस होता है। ये बच्चों मान लो आपने 30 वोल्ट की बैटरी लगाई, इसका क्या मतलब हुआ? 30 वोल्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पोटेंशियल +30, यहाँ का 0, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होता है? 30। तो आपने 30 वोल्ट की बैटरी लगा दी, यहाँ पोटेंशियल बच्चों क्या होगा? +30, यहाँ क्या होगा? 0। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना आएगा? 30 - 0 = क्या? 30। जितना वोल्ट लगाओगे उतने वोल्ट का क्या आता है जी? पोटेंशियल डिफरेंस। यदि आपने V वोल्ट लगाया तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V। यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बच्चों? V। तो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्या कर देंगे? V कर देंगे। पूरा पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों क्या कर देंगे हम लोग? यहाँ से आता है पोटेंशियल डिफरेंस V। तो इसके क्रॉस किसी कैपेसिटर पर ये चार्ज होता है तो उसके प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आता है कि नहीं आता? राहुल बोलो। ये मान लो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V2। इसके क्रॉस बच्चों कितना है? V3। ये पोटेंशियल डिफरेंस +1 मिल क्या होगा? टोटल बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो, लिख लो। थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, लिख लो। हाँ हाँ, अभी बनाए नहीं हो? पहले लैंग्वेज लिख लो तब बनाओ। क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखे हो ना? लिखेंगे इनिट मतलब इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इन सीरीज लिखो। इन सीरीज चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बच्चों क्या होगा? सेम होगा। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम। लेट इट इज Q।
चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम, लेट इट इज बच्चों क्या Q, ये Q है। However PD across them, will be different. उनके क्रॉस PD बच्चों क्या होगा, डिफरेंट होगा। However PD across them will be different. देख लो V1 V2 V3, let V1 V2 V3 V1 comma V2 comma V3 are the respective PDs, ऐसे लिखना, पोटेंशियल डिफरेंसेस, रिस्पेक्टिव PDs across कैपेसिटर्स। रिस्पेक्टिव मतलब समझ गए, C1 C2 C3 के क्रॉस, इसके क्रॉस V1, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3। देन वी हैव, बोलो बच्चों, इसके क्रॉस PD V1 V2 V3 मिल क्या होगा, टोटल PD के बराबर। लिख लो, वी हैव V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, Q इक्वल टू C विद V इक्वल टू क्या, Q बाई C। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, Q बाई C1। Q1 बाई C1 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि चार्ज तो सब पर क्या है, सेम है। क्यों बच्चों, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर सेम और नॉट, तो Q बाई C1 यहाँ Q बाई C2 यहाँ क्या Q बाई C3। वी विल टेक Q कॉमन, अभी डायग्राम बनाने टाइम दे रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ पहले। Q कॉमन ले लेंगे, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 हुआ इक्वल टू V। तो वही स्टेप तो है यार। ठीक है, इसके बाद आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो, यू मेक इट इक्वेशन नंबर 1। चाहते थे हम लोग यहीं से V बाई Q कर देते, लेकिन छोड़ो। फिर बच्चों, let C be the equivalent capacitance. What do you mean by equivalent capacitance? बोलो फिर। इन तीनों कैपेसिटर्स को हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर हम लगाएं, एक ऐसा सिंगल कैपेसिटर लगाएं कि जो कॉम्बिनेशन में ये सेल, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों चार्ज भेज रहा था, अब इन तीनों को हटाकर एक सिंगल लगा दें, सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर ये सेम चार्ज जाए, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर यदि सेम चार्ज कैपेसिटर की प्लेट पर जाए, तो बच्चों वह सिंगल कैपेसिटर क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। एक बार फिर से, इन तीनों कैपेसिटर का आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया था, कि बैटरी कितना चार्ज भेज रहा था, Q। अब तीनों को हटा करके एक ऐसा कैपेसिटर लगाओ, एक ऐसा कैपेसिटर कनेक्ट करो उसी बोल्ट से कि उसमें चार्ज कितना जाए बच्चों, Q स्टेडी स्टेट पर। व्हाट मीन बाय स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट समझ लो, एक कैपेसिटर है, आपने एक 10 वोल्ट की बैटरी लग के इसमें अप्लाई कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ये क्या करेगा, चार्ज भेजता जाएगा, चार्ज भेजता जाएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एक ऐसा स्टेज आएगा, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट। फिर चार्ज का लेना क्या कर देगा, बंद। तो इसके स्टेडी स्टेट आने तक इसने कितना चार्ज भेजा था, Q। व्हाट मीन बाय स्टेडी स्टेट, कैपेसिटर स्टार्टिंग में क्या करता है बच्चों, चार्ज लेता है। कैपेसिटर की प्लेट में एक बैटरी लगा दोगे 10 वोल्ट की, तो बैटरी विल सेंड चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। उसका परिणाम क्या होगा, जैसे जैसे इस पर चार्ज आता जाएगा कैपेसिटर की प्लेट पर, कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। आपने डायरेक्ट कहा है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, बोलो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। जैसे जैसे चार्ज जमा होगा बच्चों, क्या होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एक ऐसा स्टेज आएगा कि कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के क्या हो गया, प्रतीक बराबर, फिर चार्ज का जाना क्या हो जाएगा बच्चों, बंद हो जाएगा। इसको जानते क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट आकर। क्लियर और नॉट, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बच्चों आप जैसे बैटरी लगाओगे तो चार्ज क्या होगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, ऐसा स्टेज आएगा, चार्ज का जाना क्या होगा, बंद हो जाएगा। उस स्टेज पर इसने कितना चार्ज भेजा है, Q। मतलब कैपेसिटर प्लेट पर कितना चार्ज है, Q Q Q, समझ में आई। तो अब जैसे मान लो बच्चों 10 कूलम भेजा स्टेडी स्टेट पर, इस पर 10 कूलम 10 कूलम 10 कूलम। अब क्या करो, इन तीनों कैपेसिटर को हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर लगाओ, ठीक, एक सिंगल कैपेसिटर हमने लगा दिया। सेम वोल्ट अप्लाई करने पर बच्चों,
सेम वोल्ट अप्लाई करने पर इफ वी अप्लाई सेम पीडी, है ना, ये चार्ज सेंड की वैल्यू क्या हो बच्चों? सेम। चार्ज सेंड की वैल्यू क्या हो? सेम। पर इसमें जितना चार्ज भेजा था, ये जितना भेजा था उतना तो आया था, तो फिर उतना ही चार्ज भेजे एक सिंगल कैपेसिटर पर। जैसे मान लो 10 कूलम इसने भेजा था, तो यहाँ पर कितना चार्ज आया बच्चों? 10 कूलम। ये 10 भेजा था, 10 आया था, भले इन सब पर हो गया था, लेकिन अभी भी देख लो, +10 -10 +10 -10 +10 माइनस, कुल मिला कितना? 0। तो 10 भेजा था, 10 आया कि नहीं आया? तो उसी प्रकार बच्चों जितना भेजेगा उतने क्या होगा? आएगा। कुल मिलाकर के मैं क्या बोल रहा हूँ, इन तीनों कैपेसिटर को हटाकर एक सिंगल कैपेसिटर लगाओ। कौन सा सिंगल कैपेसिटर? जो मन कहेगा वो नहीं। कितना लगाओगे? यदि इसने जितना चार्ज भेजा है कॉम्बिनेशन में, एक सिंगल कैपेसिटर में उतना ही चार्ज भेजे, तो वह सिंगल कैपेसिटर उन ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स का क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहलाएगा। क्लियर और नॉट? बोलो यार। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज द सिंगल कैपेसिटर व्हिच प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट व्हाट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन कॉम्बिनेशन टुगेदर डू। माने तीनों कैपेसिटर का जो कंबाइंड इफेक्ट है एक सिंगल कैपेसिटर का हो, तो वह क्या कहलाएगा जी? ये बोलो, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो आपने एक कहा कि लेट्स सी बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटर, और लोग ऐसे ओनली बता देंगे उसी इक्विवेलेंट कैपेसिटर। भाई जानो कि इक्विवेलेंट क्या होता है। इन तीनों को हटा करके एक ऐसा कैपेसिटर सिंगल ऐसे लगा दें कि चार्ज जितना भेज रहा था उतना ही भेजे। कौन? वही सेम पीडी अप्लाई करने पर, तो वह सिंगल कैपेसिटर बच्चों तीनों का क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ठीक है, लिख लो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझते रहना, लिखो लेट्स सी एस, एस स्टैंड फॉर सीरीज, लेट्स सी एस बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटर, लेट्स सी एस बी द, सी एस बच्चों क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ऑफ कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ओबीएस है। वी हैव इक्वल टू क्या? सीवी, इक्वल टू क्या? सीवी। सी मतलब क्या? सी एस। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू बाई सी एस, है ना। इक्वेशन 2 बना दो फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 को देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव क्यू बाई सी एस इक्वल टू क्यू 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C3। ये क्यू क्या होगा बच्चों? कैंसिल हो जाए। 1 2 देखो, 1 में है v इक्वल टू क्यू दिस मच, और 2a है, दोनों को इक्वेट कर लें, क्यू कैंसिल हो जाएगा। 1 बाई सी एस इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। क्लियर और नॉट? आराम से कर लो, आपके पास 3 मिनट 4 मिनट का टाइम मैं देता हूं। हाउ यू स्टेट दिस स्टेटमेंट इन लैंग्वेज? रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 बाई सी एस है ना जी। रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बराबर है? सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। किसके बराबर ये बताओ? सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। मान लो बच्चों C1 2 माइक्रोफैरेड है, C1 2 है, C2 4 है, C3 6 है। CS की वैल्यू जानते हो क्या? 2 से भी कम आएगी। एक स्टार मार्क बनाओ, देखिए इनिट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट को लिखो ऐसे, इक्यू फिर कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट वन, स्मॉलर देन, यही वर्किंग फॉर्मूला है जी। 1 बाई सी एस इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। सुनो बच्चों, यदि आपको कम कैपेसिटेंस प्राप्त करना है तो आप कैपेसिटर्स को किसमें कनेक्ट करोगे? सीरीज में, है ना जी। सीरीज कॉम्बिनेशन के फीचर्स बताओ आप लोग, बताओ। चार्ज हर कैपेसिटर पर सेम होता है, चार्ज हर कैपेसिटर पर क्या बच्चों? और पीडी क्या? अलग अलग। एक स्टार मार्क बनाओ। इनिट है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इनिट चार्ज ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटर, EQ फिर कैपेसिटर CAP, चार्ज ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स, चार्ज ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स।
चार्ज ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज ऑन, देखो भैया यहाँ 10 कूलम इसने भेजा, 10 कूलम यहाँ, 10 कूलम यहाँ, 10 कूलम यहाँ, और इन तीनों को हटा करके हमको एक सिंगल कैपेसिटर लगाना था, तो उस पर चार्ज कितना आता? 10 ही ना, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटर का मतलब ही यही है कि तीनों को हटाकर एक सिंगल कैपेसिटर लगाएं और उतना ही चार्ज भेजे। तो जो चार्ज ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा, जो चार्ज ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा वही बच्चों क्या होगा? बोलो, चार्ज ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटर। एक बार भैया ध्यान से सुनो, सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों ध्यान से सुनना, बात कोई करेगा तो घबराएगा मामला। सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर पर चार्ज सेम था कि नहीं था बताओ, और इक्विवेलेंट कैपेसिटर पर भी वही चार्ज था कि नहीं था। तो आपने कहा कि चार्ज ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो होगा वही चार्ज ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटर होगा। इस लाइन का इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे, इसलिए मैंने इसको पहले से लिखवा दिया। जब डेरिवेशन करने का यहीं करके छोड़ देना, कोई स्टार लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो इन पैरेलल, अब आप लिखिए इन पैरेलल, इसको दे दो इन पैरेलल। अब दूसरा ग्रुपिंग बच्चों क्या है? पैरेलल ग्रुपिंग है, बहुत ही आसान है। सीरीज समझना थोड़ा सा मुश्किल था, कॉन्सेप्ट पर जाओ तो पैरेलल में वो मुश्किल नहीं है। देखो यू हैव 3 कैपेसिटर्स, ये 3 कैपेसिटर्स हैं बच्चों। इसकी कैपेसिटीज कितनी कितनी है? इसका C1, इसका C2 और इसका C3। ये तीनों बच्चों किसमें है? पैरेलल में। व्हेन कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, बोलो बच्चों पैरेलल में कनेक्टेड कब कहलाएगा? फर्स्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ कॉमन पॉइंट, और सेकंड प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनदर कॉमन पॉइंट। ये ले लो, ठीक है। अब लो या लिखने की कोई जरूरत नहीं, लिख दिए कोई बात नहीं। अब आपको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक सोर्स ऑफ ईएमएफ, एक बैटरी लगाएंगे। सोर्स ऑफ ईएमएफ मतलब क्या हुआ? ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक 20 वोल्ट का आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। यदि बच्चों 30 वोल्ट की बैटरी आपने लगाई तो यहाँ पोटेंशियल क्या? 30 वोल्ट बैटरी का मतलब इसका पोटेंशियल +30, इसका क्या 0, दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? 30। तो यहाँ पोटेंशियल बच्चों क्या हो जाएगा? 30, यहाँ क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना आएगा? 30। 30 माइनस 0 कितना? 30। तो ये बच्चों आपने V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो यहाँ पोटेंशियल V होगा, यहाँ क्या होगा? 0। तो पूरा डिफरेंस कितना आएगा बच्चों? V। पूरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा इसके बीच में? V। क्लियर और नॉट? अच्छा एक चीज ये बताओ, पूरा चार्ज ये क्यों चले? अब चार्ज के पहले एक ही रास्ता था चार्ज के चलने का सीरीज में, इसमें कितने रास्ते हैं? 1 2 3। यहाँ बच्चों चार्ज बढ़ गया, यहाँ Q1, या इस पर Q2, यहाँ पर क्या? Q3। तो अब देखो एक कैपेसिटर है पहला प्लेट, तो इस पर बच्चों आएगा कितना? +Q1। इंडक्शन से यहाँ पर -Q1 डेवलप होगा और यहाँ पर +Q1 डेवलप होगा, लेकिन इस +Q1 को क्या करेगा? नेगेटिव प्लेट बुला लेगा, तो यहाँ Q1 जो है वापस आ जाएगा। तो क्या बचेगा? जब Q1 वापस आ जाएगा बच्चों, इस नेगेटिव प्लेट में आते Q1 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? ओनली -Q1 बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो। तो यहाँ पर +Q1, यहाँ पर क्या बच्चों? -Q1, और यहाँ पर +Q2, यहाँ पर क्या? -Q2। ये Q2 जो है इधर चला गया। देख लो, इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लो। दूसरा कैपेसिटर था, इसकी 2 प्लेट्स है बच्चों, यहाँ पर Q2 चार्ज, यहाँ पर +Q2 हो गया। इंडक्शन से यहाँ अंदर वाला क्या होगा? -Q2, बाहर वाला क्या? +Q2। तो ये +Q2 बच्चों क्या होगा? इसकी वजह से चलाएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा +Q3, इस पर +Q3 आया, इनर एज पर क्या आएगा? -Q3, आउटर एज पर कितना? +Q3। लेकिन +Q3 बच्चों क्या होगा? इस नेगेटिव नाते इधर आ जाएगा। जब Q3 इधर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? कौन बताएगा? -Q3। बोलो।
यहाँ पर क्या प्लस Q3, देखो प्लस Q3 यहाँ पर आया था, इसकी दो प्लेट, दो एजेस हैं, दो साइड्स हैं, इनर साइड पर -Q, बाहर वाला कितना -Q3 प्लस Q3, तो प्लस Q3 क्या होगा, इस निगेटिव प्लेट तरफ आ जाएगा। तो Q1 Q2 Q3 में फिर क्या बना देंगे, Q बटा था Q1 Q2 Q3 में, Q1 Q2 Q3 मिल क्या बना रहे हैं बच्चों, Q। तो पैरेलल ग्रुपिंग में आपने क्या देखा, आज पढ़ने में 1 घंटे लग रहा है और समझने में तो 1 मिनट, जब दूसरी बार रिवीजन करोगे तो 1 मिनट लगेगा यार, एग्जाम में और कम मिनट में अप्लाई कर दोगे, समझ में आई। तो बताओ स्टूडेंट, पैरेलल ग्रुपिंग में क्या डिफरेंट है, चार्ज, पहले में चार्ज कितना है Q1, दूसरे में कितना Q2, तीसरे में कितना है Q3। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटर जब लगाओ और पूरा चार्ज कितना है Q, तो अब इन तीनों को हटा करके जब एक कैपेसिटर लगाओगे वही बैटरी कितना चार्ज भेजेगी, Q भेजेगी, क्यों पहले कितना कॉम्बिनेशन भेज रही थी, Q, ठीक है। एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर वो कैपेसिटर होता है जो कि सेम चार्ज लेता है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर। लिख लो, लिखो, लेट थ्री कैपेसिटर्स, पहले लैंग्वेज लिखा दूं, लेट थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस C1 C2 C3 are connected in parallel across source of EMF, across बैटरी सेल भी लिख सकते हो, source of EMF of V, आप पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। लिखेंगे इन इट या इन पैरेलल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट, चार्ज ऑन ईच, देखो भैया अब सेकंड लेयर पढ़ा रहा हूं, फर्स्ट लेयर पढ़ा नहीं चुका, सेम चीज फिर बता रहा हूं, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट, है ना। हाउएवर, नहीं एक मिनट, लेट Q1 Q2 Q3, let Q1 Q2 Q3 be the charges on respective capacitors, let Q1 Q2 Q3 be the charges on respective capacitors, be the charges on respective capacitors, Anuji, then total charge Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, then total charge Q इक्वल टू बच्चों कितना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, एक इक्वेशन बना दो, देखिए, however PD across them will be same, PD across them will be same, सब जबकि उनके क्रॉस PD बच्चों क्या होगा, सेम, एंड इक्वल टू V, एंड विल बी इक्वल टू V, या एंड इक्वल टू V, सब सही है। V के बराबर होगा कि नहीं होगा पोटेंशियल डिफरेंस, जितना लगाए हो यार वही इसके क्रॉस, देख लो बच्चों, ये V है, 0 है, सुनो बच्चों, V0 के क्रॉस है V, V0 के क्रॉस है V, V0 के क्रॉस है V, तो पोटेंशियल डिफरेंस सबके क्रॉस कितना आएगा, V, चार्ज सबके क्रॉस क्या आएगा, सेम, ठीक है। तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ कि अभी डायग्राम बनाओगे, एक सेकंड रुक जाओ, पहले कर लो डेरिवेशन, तो आगे बढ़ो बच्चों। तो सिंस Q1 क्या कितना हो जाएगा बच्चों, C1V, Q2 कितना, C2V, Q3 इक्वल टू कितना, C3V, वी हैव, बोलो बच्चों Q कितना हो जाएगा, C1V प्लस C2V प्लस C3V, आप यहाँ V कॉमन ले लेंगे, यू टेक V कॉमन, क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, दिस इज Q, इसे बना दो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी 2 मिनट बाद में टाइम दे रहा हूं, आप लोग जस्ट समझ लो, आपको टाइम दूंगा। अब बच्चों अभी कुछ मत करना, लेट C बी द CP,
with the equivalent capacitance of combination. कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बच्चों कितना लिया आपने? सीपी लिया। सीपी भी पी मतलब पैरेलल यार, उसमें सीएस लिए थे, इसमें सीपी ले रहा हूं, तो किसी किसी में ओनली सीसी लेते हैं। ठीक है जी, चलो तो अब क्या करिए, एक कैपेसिटर सीपी का लगा दो। चलो जी बताओ, आप बोल्ट लगाओ वी, बोल्ट ओनली वी लगाओ, वही बोल्ट लगाया है और ये चार्ज क्यू भेज रहा था, तो ये कितना चार्ज भेजेगा? क्यू ही। तभी तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है, इक्विवेलेंट मतलब तीनों घटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगाओ और उतना ही चार्ज वह ड्रॉ करे जितना की कॉम्बिनेशन ड्रॉ कर रहा था। समझ में आई? तो यहाँ पर बच्चों कितना चार्ज आएगा? प्लस क्यू। यहाँ क्या देखो जी, इस वाले प्लेट पर प्लस क्यू, अंदर वाले पे क्या माइनस क्यू, बाहर वाले प्लस क्यू, यही बाहर वाला प्लस क्यू वापस आ गया। ठीक है जी, अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों कितना होगी? तो बताओ, वी हैव क्यू इक्वल टू क्या? सीवी सीपीवी, इक्वेशन नंबर 3। बस एक लाइन में आओ तब लिखना आराम से। फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 क्वेश्चन से देख लो बच्चों। सीपीवी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3V, एवीवी कैंसिल आउट हो जाएगा, सीपी इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इक्वेशन नंबर भैया हुआ 4, ये हुआ वर्किंग फॉर्मूला। तो इसमें जानते क्या आएगा? ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट आएगा। देखो 2 4 6 है, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 कितना आएगा? 12। तो इसमें ग्रेटेस्ट क्या? 2 4 6 में 6 ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट आता है। ये वर्किंग फॉर्मूला हो गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की विशेषता क्या है बच्चों? चार्ज हर कैपेसिटर पर डिफरेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। ठीक है, कर लो, 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको। इन इट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट वन। इन इट स्टार मार बनाओ। इन इट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is greater than greatest one. Equivalent capacitance is greater than greatest one. जैसे 2 4 6 के हैं, इक्विवेलेंट 12 आएगा ना, ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट आया कि नहीं आया? 2 4 6 का ये कितना है? 12 आया, 12 ग्रेटर देन 6 है ना जी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या फीचर्स है बच्चों? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सबके अक्रॉस सेम, पीडी अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। लिखा दिया हूं, उसको स्टार मार्क बनाने की कोई जरूरत नहीं, वो स्पेशल पॉइंट है। ठीक बच्चों, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की बजाय अभी एक टॉपिक लेफ्ट करके मैं आगे बढ़ गया हूं। वो क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत जल्दी छोड़ रहा हूं। देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिख लो अभी। लिखो बच्चों, कैपेसिटेंस ऑफ, हाँ हेडिंग है, हाँ यस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बच्चों यू हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पर चार्ज इस पर प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, यू ऑल नो, E is the electric field, D is the separation between plates, A is the area of plates. यहाँ लिखेंगे लेट, A क्या है बच्चों? एरिया ऑफ प्लेट्स। और D क्या है? सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। और हियर बच्चों क्यू ना, एरिया ए जो होता है ग्रेटर देन डी स्क्वायर होता है। एरिया ए ग्रेटर देन डी स्क्वायर है। ऐसा होने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किनारे जो नॉन यूनिफॉर्म होता है उसको भी यूनिफॉर्म कंसीडर कर सकते हैं। एरिया ए ग्रेटर देन क्या बच्चों? डी स्क्वायर।
और लिख लो Q क्या हुआ, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर। अब बोलो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये बच्चों पैरेलल प्लेट में ये दोनों क्या होती है, रेक्टेंगुलर मेटल की प्लेट्स होती हैं, ठीक है। बीच में क्या होता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब एयर भी हो सकता है और कोई इंसुलेटर जैसे वैक्स, माइका, प्लास्टिक, कुछ भी, उसको डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स बच्चों ई कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो सर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं हुआ, मैंने बताया था उस दिन, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाले का इधर, नेगेटिव वाले का क्या टुवर्ड्स। बोलो पॉजिटिव प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, देखो यार ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या होगा, अवे। यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखेंगे ना तो क्या होगा, इससे दूर भागेगा, नेगेटिव क्या होगा, तरफ जाएगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही दिशा में है कि नहीं बच्चों, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको कहीं लिख लो अलग से, सिंस इक्वल टू E due to positive charge plus E due to negatively charged plate, sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught equal to sigma by epsilon naught. This is value of electric field. ये समझ लो, ये लॉजिक है यार। देखो फिजिक्स में हर स्टेप पर आपका ध्यान जाना चाहिए ये कैसे हुआ। जैसे मैं E by sigma by epsilon naught बता के इसको ना बताता ना तो तुम लोग कुछ ना पूछते। एक आध क्यूरियस बच्चे होते उनके मन में क्वेश्चन उठता कि यार सर भी कमाल के हैं यार, कभी इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बताते हैं, कभी इसको बताते हैं, लेकिन पूछोगे नहीं, जाने दो यार सर हैं क्या पूछें। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्यों हुआ समझ जाओ, टीचर क्वेश्चन भी बनाता है उसका आंसर भी देता है। तो सिग्मा कितना हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। एक इक्वेशन बना दो, जी इसका क्वेश्चन है बता देना मुझे, नहीं 10-15 दिन बाद से पूछेंगे। चलिए बच्चों लेफ्ट लिखेंगे पीडी बिटवीन प्लेट्स, पीडी बिटवीन प्लेट बच्चों कितना हो जाएगा, इक्वल लेट बच्चों V क्या है, लेट V PD बिटवीन प्लेट्स है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है ना यार, चार्ज दिए एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर कुछ नहीं, तो इसका कुछ पोटेंशियल इसका जीरो है, तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आया कि नहीं यार, लेकिन इस पर पॉजिटिव इस पर निगेटिव, तब तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, और बढ़ गया। तो इक्वल टू आपने क्या पढ़ा बोलो, इक्वल टू क्या पढ़ा, V बाई डी पढ़ेगा नहीं, इक्वल टू dV बाई डी आर, बोलो। तो इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2, ऑनलाइन वाले बच्चों नोट्स बनाते रहना, कोई डाउट हो तो अलग से पूछ लेना। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, देखो बच्चों V बाई डी V इक्वल टू क्या हो गया, QD बाई ए एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 3, V इक्वल टू QD बाई ए एप्सिलॉन नॉट, QD बाई ए एप्सिलॉन नॉट हुआ। अब देखो बच्चों सिंस कैपेसिटेंस C इक्वल टू बच्चों क्या होता है, Q बाई V, देख लो V क्या हो जाएगा, QD बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो ये Q इस Q से बच्चों कैंसिल कर दोगे और ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी को आप इधर ले जाओगे, जाकर घर इसका रिवीजन करना आधा घंटा, ठीक है। अब कसम मैं दिला दूंगा एक दिन तुम लोगों को, तब पढ़ोगे, वैसे नॉर्मली नहीं पढ़ रहे हो।
ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, बोलो यार। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ए है, ए क्यू क्यू बच्चों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या लिख देंगे, फ्रॉम 3 बी की वैल्यू क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्यू कैंसिल, ए एप्सिलॉन नॉट डी ऊपर गया कि नहीं गया। तो ये बच्चों आपका वर्किंग फार्मूला हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, वर्किंग फार्मूला। तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। मतलब बच्चों एरिया को बढ़ा देंगे तब कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, सेपरेशन को कम कर देंगे तब कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। एक और स्टार मार्क बना के लिखो। रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट और पढ़ लो, 1 more minute। When dielectric slab is introduced between plates of capacitor, डाइलेक्ट्रिक मतलब बच्चों जैसे क्या वैक्स भरते हैं, समझे। तो देन तब कैपेसिटेंस क्या होगा, देन सी मीडियम, देन कैपेसिटेंस बच्चों क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन बाई डी, ए एप्सिलॉन बाई डी। तो सिंस एप्सिलॉन बच्चों क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन कितना होता है, तो दिस इंप्लाइज सी इन मीडियम हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये भी बच्चों एक वर्किंग फार्मूला है। तो कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। कितने टाइम्स, के टाइम्स। आपका टेस्ट है 30 के आसपास। ये यूनिट जैसे कंप्लीट होगी, मैं 1-2 दिन का ब्रेक, 1 दिन का ब्रेक दूंगा आपको। मुझे जाना है लखनऊ एक बार फिर से, 1 दिन के लिए ओनली, और उसी में टेस्ट की प्रिपरेशन करोगे 3-4 दिन में। ये बच्चों तो ए एप्सिलॉन दिस इंप्लाइज, देखो सी मीडियम कितना हुआ, सी मीडियम के टाइम सी इन एयर। जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एयर था तब तो कैपेसिटर से एप्सिलॉन नॉट बाई डी था। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब कोई इंसुलेटर इसमें डाल दिए, कैपेसिटर के टाइम्स बढ़ गया रियल, के एप्सिलॉन नॉट, समझ में आई। के टाइम सी इन एयर। तो 3 तरीके कौन से हैं जिससे कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग एरिया प्लेट्स, बाय रिड्यूसिंग सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, और बाय इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब। के टाइम्स बढ़ गया है। ठीक बच्चों, तो इसका बढ़िया से आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करके माइंड में रिटेन करना है। इसके डाउट्स को आपको हमसे इंडिविजुअल कॉल करके भी पूछ सकते हो या भेज सकते हो। तुरंत कॉल करो, मैं तुरंत रिप्लाई देता हूँ यार। थैंक यू एवरीवन।